मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, हर युवा का एक सपना होता है, अपनी गाड़ी, अपना बंगला अर्थात बड़ा घर और अपना बहुत अच्छा खासा बैंक बैलेंस। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं एक श्रृंखला में, और आज हम चर्चा करेंगे वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। साथियों, यदि आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखना चाहते हैं तो इस श्रृंखला में अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपको जानकारी मिलेगी कि कब वो समय काल, कब वो कालखंड, कब वो टाइम आएगा जिसको कि हम गोल्डन पीरियड कहें, या ये तीनों चीज़ें गाड़ी, बंगला और बैंक बैलेंस हम बना पाएंगे। साथियों, वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका पर हम विस्तार से चर्चा करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। साथियों, जब भी आपको अपना कमेंट लिखना हो उससे पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत। इसके बाद में आप अपना प्रश्न पूछिए, अपना कमेंट करिए, अपना सवाल करिए, और साथ ही एक प्रश्न जो कि इसी एपिसोड से संबंधित है, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए हम वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में धन योग, राजयोग, गाड़ी, बंगला और बैंक बैलेंस कब प्राप्त होगा इस पर चर्चा करते हैं। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, ये 2 नंबर से प्रारंभ हो रही है। लग्न में 2 नंबर का अंक लिखा है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि यह है एक वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका। 2 ग्रहों की यहाँ पर बहुत महती भूमिका है। एक तो धनेश बुध, जो कि स्वयं व्यापार का कारक होता है, बिजनेस का कारक होता है, और दूसरा वृषभ लग्न में सर्वाधिक योग कारक ग्रह शनिदेव, जो कि भाग्येश है। साथियों, एक एक करके और मैं 9 ऐसी स्थितियों, 9 ऐसी युतियों के बारे में चर्चा करूंगा जो कि यदि वृषभ लग्न में है तो उन युतियों में से किसी भी ग्रह की जब दशा, अंतरदशा आएगी, तब आपको गाड़ी, बंगला और बैंक बैलेंस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ दे करके जाएगी। साथियों, सबसे पहली युति वृषभ लग्न में, सबसे पहली युति है बुध और शनि की युति। केंद्र में हो बहुत अच्छा है। यदि बुध और शनि की युति है तो बुध स्वयं धनेश है, शनि योग कारक है। ये व्यक्ति अपने खानदान में सबसे ज़्यादा तरक्की तो करता है, परंतु इतना ही नहीं, इसको बुध की दशा, शनि की दशा इतना दे जाती है कि ये जो गरीबी का चक्र है अपने खानदान का, उसको तोड़ डालता है और परिवार को एक नए ढर्रे पर, एक नए रोजगार को ये स्वयं प्रदान करके जाता है। स्वयं भी पढ़ता लिखता है और पढ़ाई लिखाई के बलबूते ही ये सारा कार्य करता है, और अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी, खानदान के अन्य सदस्यों को भी पढ़ाने में, लिखाने में, उनको रोजगार प्रदान करने में अपना योगदान देता है। साथियों, दूसरी युति है बुध और गुरु की युति। साथियों, इस जन्म पत्रिका में यदि आप दृष्टिपात करेंगे तो गुरुदेव लाभेश भी हैं। बुध और गुरु की यदि युति है, खास तौर पर केंद्र या त्रिकोण में, तो ऐसा व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से प्रोफेशनल स्किल हासिल करता है, और उस प्रोफेशनल स्किल के सहारे वो बड़ी आसानी से धन अर्जित करता चला जाता है, और वो धन इतना ज़्यादा अर्जित करता चला जाता है कि उसको सेठ की पदवी या दर्जा प्राप्त हो जाता है। इसको जब भी बुध की दशा अंतरदशा आएगी, जब भी गुरु की दशा अंतरदशा आएगी, ये गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस तीनों चीजें जुटा लेगा। साथियों, तीसरी महत्वपूर्ण युति है वृषभ लग्न में शुक्र और मंगल की युति। अति राजयोग कारक है। हालांकि यदि ये युति है तो व्यक्ति को नेत्र अर्थात आंखों से संबंधित किसी न किसी प्रकार की समस्या जरूर देगा। ये
किसी न किसी क्षेत्र का विशेषज्ञ होगा, इसको स्पेशलिस्ट कहा जाता है, और उसी के सहारे ये धन का अर्जन भी करेगा। शुक्र की दशा और मंगल की दशा या इन दोनों की अंतर दशाएं इसको अपार धन प्रदान करेगी, और जब अपार धन प्रदान कर देगी तो गाड़ी, बंगला और बैंक बैलेंस जो है बहुत छोटी बातें हो जाती हैं। साथियों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं चौथी युति के बारे में। चौथी युति है वृषभ लग्न में शुक्र और शनिदेव की युति। दोनों परम मित्र हैं और बहुत ही सुंदर युति है, और यह खास तौर पर केंद्र या त्रिकोण के अलावा भी यदि कहीं पर हो तो शुक्र की दशा अंतरदशा में ये व्यक्ति न केवल रिच बल्कि सुपर रिच कैटेगरी में आ जाता है। देखिए, ग्रह तो अपना कार्य कर ही रहे हैं, ग्रह तो अपना सपोर्ट दे ही रहे हैं, परंतु साथ ही यदि ये थोड़ा सा रिस्क भी लेते हैं और इनके अंदर विजनरी क्षमता होती है और निरंतर यदि मेहनत करें तो फिर ये सुपर रिच बनने से इनको कोई भी रोक नहीं पाता है। एक और क्वालिटी ये युति इनको देगी और वो दान करने की। ये जितना कमाते हैं उसका अच्छा खासा हिस्सा दान पुण्य में ये अवश्य ही खर्च करते हैं। एक बड़े संस्थान की भी ये स्थापना करते हैं, और वो जो संस्थान है वो गरीबों के लिए परोपकार के कार्य करता है। साथियों, पांचवी युति आप सुन करके थोड़ा सा चौंक जरूर सकते हैं, क्योंकि वो युति है सूर्य और शनि की युति। कहने को तो ये दोनों नैसर्गिक शत्रु हैं, परंतु ये युति जब जब इसको सूर्य की दशा अंतरदशा आएगी, इनकी झोली ये पैसों से भर करके ही जाएगी। हालांकि इनका व्यक्तित्व स्वयं का ऐसा हो जाएगा कि ये पैसों को अधिक महत्व नहीं देते, और पैसा इनके पास ज़्यादा टिकता भी नहीं। ये पैसा आ रहा है, जा रहा है, इसी को ये नियति मान लेते हैं। इनकी ये नियति होती ही नहीं कि मैं पैसा इकट्ठा करता चला जाऊं। कुल मिलाकर के सूर्य की या शनि की दशा अगर ये दोनों की युति है तो इनके लिए बेहद बेहद कारगर रहती है। साथियों, बात आगे बढ़ करके हम अब करते हैं छठे बिंदु की। साथियों, बुध देव इस जन्म पत्रिका में धनेश तो हैं ही, यदि वो अपनी ही राशियों अर्थात मिथुन या कन्या राशि में है तो वो अपनी दशा अंतरदशा में इनके द्वारा एक बड़े उद्योग की स्थापना करवाएंगे, और गाड़ी और बैंक बैलेंस ये सहज ही खरीद लेंगे। साथियों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 7वें बिंदु की। यदि शनिदेव 10 नंबर, 11 नंबर या 7 नंबर में अर्थात तो कुंभ, मकर या फिर तुला राशि में शनिदेव हैं तो बहुत ही कम समय में ये व्यक्ति धन अर्जित कर लेगा। शनि की दशा अंतरदशा आते ही जैसे कि इन पर पैसों की बौछार होना ही शुरू हो गई। और दूसरी यहाँ पर ख़ास बात यह है कि ये जो रुपया कमाएंगे ये वाइट मनी होगी, ब्लैक मनी बिल्कुल भी नहीं होगी। साथियों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 8वें बिंदु की। यदि इस जन्म पत्रिका में लग्न में शुक्रदेव विराजमान हो जाएं और साथ ही जन्म कुंडली में कहीं पर भी शनि और बुध की युति यदि हो जाए तो ये खान पान से संबंधित, सौंदर्य प्रसाधनों से संबंधित व्यापार करते हैं, और एक से अधिक जरिए इनके पास में होते हैं व्यापार करने के और धन अर्जित करने के। तो बैंक बैलेंस सहज रूप से इनका शुक्र, शनि और बुध इन तीनों की दशा अंतरदशा में जबरदस्त ढंग से बढ़ता चला जाता है। साथियों, बात करते हैं अंतिम 9वें बिंदु की। यदि बुध और शनि ये दोनों आपस में स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, अर्थात बुध देव शनिदेव की राशियों मकर या कुंभ में और शनिदेव बुध देव की राशियों कन्या या मिथुन में विराजमान है, तो ये परिवर्तनकारी योग बुध की दशा और शनि की दशा या इन दोनों की अंतर दशाओं में अपने खानदान में नहीं, अपने शहर में, अपने नगर में इनको सबसे अधिक पैसे वाला व्यक्ति बनाता है। ये एक बड़ी कंपनी की भी स्थापना करते हैं। तो साथियों, इसी प्रकार से ये श्रृंखला हमारी आगे से आगे जारी है। अपने लग्न से संबंधित आप एपिसोड ज़रूर देखिएगा। एक और बात मैं यहाँ पर जोड़ता चला जाता हूँ कि जिन ग्रहों की हमने चर्चा की, यदि उनमें से कोई ग्रह अस्त है तो वो प्रभावहीन हो गया, यदि वो 0 या 28-29 डिग्री का है तो भी वो प्रभावहीन हो गया। ऐसी स्थिति में फिर ये भविष्यवाणी सही साबित नहीं होती है। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर।
साथियों, आज हमने कमेंट शामिल किया है ज्योति कुमारी जी का, जो कि उन्होंने लिखा है झज्जर हरियाणा से। ज्योति जी, आपने जानना चाहा है कि आपका विवाह कब संपन्न होगा। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका में सप्तमेश स्वयं मंगल है, अपने ही घर में बैठे हैं, तो एक तो आपको ये मंगली जातका बना रहे हैं, इसलिए बिना कुंडली मिलाए आपको विवाह संपन्न नहीं करना है। अब आपको अभी चंद्रमा की महादशा चल रही है और जुलाई 2022 में चंद्रमा में जब सप्तमेश मंगल का अंतर आएगा, आपके लिए वो विवाह की खुशखबरी लेकर के आएगा। तो आइए साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की वृषभ लग्न की, चर्चा की कि कब इनको गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस मिलेगा। तो आज की चर्चा में हमने कितने बिंदुओं की चर्चा की है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।